डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे जितने भी युवा हैं, आप तमाम युवाओं को मैं रवि यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामना पेश करता हूं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 8वें का अभी हम लोग इंग्लिश भाषा के सवालों पे चर्चा करने के लिए एक दूसरे से मुखातिब हुए हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के सवालों में 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, जिसमें आपका एक पैसेज से करीब 4 से 5 नंबर का सवाल होता है। देन आपका एंटोनिम्स, जिसको उल्टा वर्ड बोलते हैं, विलोम शब्द कहते हैं हिंदी में। एंटोनिम का प्रश्न करीब 1-2 नंबर का होता है, 1-2 प्रश्न होता है। सिनोनिम्स का प्रश्न होता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। आइडियम्स, फ्रेज से प्रश्न पूछे जाते हैं। देन आपका एक्टिव पैसिव वॉइस से सवाल पूछे जाते हैं माय डियर। देन आपका ओमिशन से और एरर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स का भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन का पैटर्न होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सीधा आप लोगों को प्रश्न की ओर ले चलते हैं। आज हम लोगों का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8वें नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट का इंग्लिश लैंग्वेज का काम हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो सवाल है पैसेज से रिलेटेड सवाल है। एक पैसेज दिया हुआ है, गद्यांश दी हुई है। अब इस कहानी को पढ़ करके समझना है, इस इंसिडेंट को पढ़ करके समझनी है। इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों का जवाब देना है। कह रहा है द प्रिंसिपल राजपूत स्टेट्स, कह रहा है कि मूल राजपूत जो स्टेट्स थे, राज्य थे, टूक एडवांटेज, वो फायदा उठाए। कह रहा है प्रिंसिपल राजपूत स्टेट्स, राजपूत वंश के जो प्रिंसिपल, जो मुख्य राज्य थे, जो साम्राज्य था, वो फायदा उठाए ऑफ द ग्रोइंग वीकनेस ऑफ मुगल पावर। मुगल साम्राज्य की बढ़ती हुई कमजोरी का उन्होंने लाभ उठाया। टू वर्चुअली फ्री देमसेल्फ फ्रॉम सेंट्रल कंट्रोल, और उन्होंने अपने आप को केंद्रीय जो नियंत्रण था उससे अपने आप को फ्री किया, स्वतंत्र करने की कोशिश किया। वाइल एट द सेम टाइम, उसी के साथ साथ, उसी समय में इंक्रीजिंग द इन्फ्लुएंस इन द रेस्ट ऑफ द एम्पायर, उसके साथ साथ शेष बचे हुए साम्राज्य में उन्होंने अपना आधिपत्य, अपना प्रभाव, अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण स्थापित किया, उन्होंने अपना बढ़ाया। इन द रीन्स ऑफ फारूक सियर जो मुगल का जो आपका कमजोर शासक था, उसके शासनकाल में, एंड मोहम्मद शाह के शासनकाल में, द रूलर्स ऑफ अंबर एंड मारवा और अंबर के जो शासक थे, वर अपॉइंटेड गवर्नर्स, उन्होंने गवर्नर्स को नियुक्त किया ऑफ इंपॉर्टेंट मुगल प्रोविंसेस, जितने भी मुगल के साम्राज्य थे, राज्य थे, उस महत्वपूर्ण मुगल राज्यों के उन्होंने गवर्नर नियुक्त किया। सच एज आगरा, जैसे कि आगरा था, गुजरात था, मालवा था, इन तमाम जगहों पे। द राजपूताना स्टेट्स कंटिन्यू टू बी एज डिवाइडेड एज बिफोर, द बिगर अमाउंट देन एक्सपेंडेड एट द कोस्ट ऑफ दियर वीकर नेबर्स। राजपूताना जो राज्य था, कंटिन्यू टू बी एज डिवाइडेड एज बिफोर, पहले के जैसे ही वे लोग बटे रहे, भिन्न भिन्न हिस्सों में बिखरे रहे जैसे वो पहले थे। द बिगर अमाउंट देन एक्सपेंडेड, व्यापक पैमाने पे, देन उनका फैलाव हुआ, वो अपने आप को विस्तार किए, एट द कोस्ट ऑफ दियर वीकर नेबर्स, किसके? अपने जो कमजोर, जो उनके पड़ोसी था, उनके इलाकों में उन्होंने अपना विस्तार किया। राजपूत एंड नन राजपूत दोनों ही जो थे, मोस्ट ऑफ द लार्जर राजपूत स्टेट्स वर कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व्ड इन पेटी क्वेरल्स, चाहे राजपूत हों या नॉन राजपूत जो साम्राज्य थे, वे सभी वर ऑफन लार्जर, मोस्ट ऑफ द लार्जर राजपूत स्टेट्स, अधिकांशतः जो बड़े बड़े जो राजपूताना जो स्टेट्स था, जो राज्य था, वर कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व, वो लगातार इन्वॉल्व्ड थे, रत थे, लिप्त थे, बिजी थे, इन पेटी क्वेरल्स, छोटे छोटे झगड़ों में वो आपस में झगड़ते रहते थे, एंड सिविल वार्स, और घरेलू अपने आप में ही, अपने अंदर में ही वार में लगे हुए होते थे। द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ दीज स्टेट्स, उन राज्यों की जो अपनी आंतरिक जो पॉलिटिक्स था, वर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय द सेम टाइप ऑफ करप्शन, वो ठीक उसी प्रकार के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था। इंट्रिग्यू, आपसी जो है से विभेद से जुड़ी हुई थी, एंड ट्रीचरी, और एक दूसरे का छलावा, धोखेबाजी से भरा हुआ था। एज प्रिवेल्ड एट द मुगल कोर्ट, जिस तरह से मुगल कोर्ट में, मुगल दरबार में देखने को मिलता था। अतः
नीत सिंह ऑफ मारवा, मारवा का नीत सिंह नामक जो शासक थे, वाज किल्ड बाय हिज ऑन सन, वो अपने बेटे के द्वारा ही उन्हें क्या कर दिया गया, मार दिया गया। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग राजपूत रूलर ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के जो सबसे आउटस्टैंडिंग हाई क्वालिटी के उच्च स्तर के जो राजपूत शासक थे, वाज राजा सवाई जय सिंह ऑफ अंबर, अंबर साम्राज्य का, अंबर राज्य का राजा सवाई जय सिंह जो थे 1681 से 1743 तक उन्होंने जो वहां पे शासन किया। ही वाज अ डिस्टिंग्विश्ड, शासन नहीं किया, 1681 में उनका जन्म हुआ, 1743 में वो मर गए। ही वाज अ डिस्टिंग्विश्ड स्टेट्समैन, वो सारे शासकों से बिल्कुल अलग थे। लॉ मेकर, कानून का जानकार थे, कानून वो बनाते थे। एंड रिफॉर्मर, और समाज सुधारक थे। बट मोस्ट ऑफ ऑल द सोन एज मैन ऑफ साइंस इन एन एज व्हेन इंडियंस वर ऑब्वियस ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस, और उनके शासनकाल के दरमियान इंडियंस लोग जो है से साइंटिफिक प्रोग्रेस भी जो है बिल्कुल स्पष्ट तौर पे किया। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर, उसी जमाने में उन्होंने जो है जयपुर, जो आज हम लोग शहर देखते हैं, सवाई राजा जय सिंह के द्वारा ही स्थापित किया गया शहर, उन्होंने ही उसकी स्थापना किया। एंड मेड इट अ ग्रेट सीट ऑफ साइंस एंड आर्ट, और उस जयपुर को विज्ञान का एवं आर्ट का, कला का केंद्र के रूप में स्थापित किया था। जयपुर वाज बिल्ट अपॉन अ स्ट्रिक्टली साइंटिफिक प्रिंसिपल, जयपुर को बिल्कुल साइंस से जोड़ करके, साइंस के सिद्धांतों पे स्ट्रिक्टली बेस्ड करके उनको उसको निर्माण किया गया था। एंड अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर प्लान, और एक सही नियमित योजना के तहत जयपुर शहर का निर्माण किए थे, वो स्थापित किए थे। इट्स ब्रॉड स्ट्रीट्स आर इंटरसेक्टेड एट राइट एंगल, जयपुर की जो चौड़ी चौड़ी जो सड़कें हैं वो बिल्कुल राइट एंगल पर एक दूसरे को काटती थी। जय सिंह वाज अबव एवरीथिंग अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, जय सिंह जो थे एक अच्छे एस्ट्रोनॉमर भी थे। ही इरेक्टेड ऑब्जर्वेटरीज विथ एक्यूरेट एंड एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, वे जो है से बिल्कुल सटीक, एक्यूरेट और हाई क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते थे किसी भी चीजों का ऑब्जर्वेशन करने में। सम ऑफ देम ऑफ हिज ऑन इन्वेंशंस एट दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी एंड मथुरा, इन तमाम जगहों पे उन्होंने जो है सो अपनी ऑब्जर्वेटरीज की थी। हिज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल जो उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी वह रिमार्केबली एक्यूरेट, बिल्कुल ही सटीक हुआ करता था। ही ड्रीव अप अ सेट ऑफ टेबल्स इंटाइटल जीज मोहम्मद शाही, जीज मोहम्मद शाही के इन टाइटल्स उन्होंने जो है बहुत सारा जो है थ्योरी सेट्स का जो है स्थापना किया था। टू इनेबल पीपल, लोगों को उन्होंने सक्षम बनाया था। टू मेक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे लोगों को उसके बारे में जानकारी भी दी थी, सिखाई भी थी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करने के लिए। ही हैड यूक्लिड्स एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का जो यूक्लिड्स एलिमेंट्स है उन्होंने उसे भी उन्होंने काफी अच्छे तरीके से साधा था। ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत, उसे उनको संस्कृत में उन्होंने जो है ट्रांसलेट किया था। एज ऑल्सो सेवरल वर्क ऑन ट्राइगोनोमेट्री, और भी ट्रिगोनोमेट्री के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा काम किया था। एंड नेपियर्स वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ लॉगरिथम्स, लॉगरिथम्स जो पढ़ते हैं उसके कंस्ट्रक्शन और उसके यूज पे उन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारा काम किया था। तो आइए, ये पूरा आपको जो है सो कहानी हुआ। अब इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। Which of the following was the main factor which led the Rajput states to assert themselves free from the central control? केंद्रीय अधीनता से, केंद्रीय नियंत्रण से अलग करने में कौन सी स्थितियां हैं जो राजपूत घरानों को, राजपूत शासकों को उससे मुक्त होकर के बाहर निकलने में मदद किया? कौन सा चीज था? ग्रोइंग वीकनेस ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का कमजोरी का बढ़ना, डिसरप्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द होल कंट्री, ये होल कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर का डिसरप्शन होना, ऐसा कहीं चर्चा नहीं किया गया बाबू, इसलिए ये जवाब नहीं होगा। नेक्स्ट है ग्रोइंग व्यूज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, मिलिटेंट नेशनलिज्म हुआ था, ऐसी कहीं चर्चा नहीं है। नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा। जवाब हो जाएगा 1 नंबर, मुगल शासकों में कमजोरी का होना, कमजोरी उनका दिखने लगना, चारों बीच कमजोरी फैलना चारों ओर, जिससे उन्हें जो है अपने आप को उभारने में, उससे बाहर निकलने में मौका मिला। जवाब आपका 1 नंबर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्समैन अबाउट राजा जयसिंह इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज? पैसेज के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन है जो राजा जय सिंह के बारे में सही व्याख्या करता है? ही वाज द रूलर ऑफ अंबर, वो अंबर के रूलर थे। ही वाज द मैन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, वो साइंटिफिक वैल्यू वाले लोग थे।
ही फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर, उन्होंने ही जयपुर का निर्माण किया था। इसमें तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है उनके बारे में सटीक आ रहा है, अतः जवाब आपका डी नंबर हो जाएगा। ऑल द अबव मतलब ऊपर का सभी जो लाइन है उनके लिए सही कहा गया है, उनकी व्याख्या को सटीक कर रहा है, अर्थात जवाब आपका चौथे विकल्प में चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाबू क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डू डज हैव द ऑब्जर्वेटरी इरेक्टेड बाय राजा जयसिंह, राजा जयसिंह के द्वारा कौन कौन से सिटी पे उन्होंने जो ऑब्जेक्टरी जो है से ऑब्जर्व किया था, दिल्ली, आगरा, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी, कहां कहां का उन्होंने चर्चा किया था। तो उन्होंने जो चर्चा किया था बाबू, उन्होंने दिल्ली में किया था, बिल्कुल किया था, आगरा जयपुर किया था, उज्जैन किया था और वाराणसी किया था, आगरा नहीं, अर्थात जवाब आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, आगरा इससे अलग है। अब देखिए, जिज मुहम्मदी ड्रॉन ऑफ बाय राजा जयसिंह, राजा जयसिंह के द्वारा जिज मुहम्मदी नाम का लाया गया, क्या वो क्या था, इनेबल्ड पीपल टू मेक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, उससे लोगों को इकोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करने के लिए लोगों को सक्षम बनाया गया, कि हेल्प्ड पीपल लोकेट हिडन ट्रेजर्स, कि लोगों को छुपी हुई धन दौलत को लोकेट करने में सहायता किया, हेल्प पीपल नो देयर फ्यूचर, हेल्प पीपल डेवलप देयर साइंटिफिक नॉलेज, इनेबल्ड पीपल टू मेक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, जिज मुहम्मदी के द्वारा। तो आपका जवाब 104 का 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है बाबू, नेक्स्ट प्रश्न जो है अगला प्रश्न है, इन द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल इंपेरर्स, कौन से मुगल शासक के शासन में द रूलर्स ऑफ अंबर एंड मारवार, मारवार और अंबर के शासक वर अपॉइंटेड गवर्नर्स, उनको गवर्नर्स के रूप में नियुक्त किया गया ऑफ द मुगल प्रोविंसेस, मुगल प्रोविंसेस का कौन सा था, बहादुर शाह एंड मोहम्मद शाह, नहीं, फर्रुखसियर एंड बहादुर शाह, फर्रुखसियर एंड मोहम्मद शाह, ये 3 नंबर का फर्रुखसियर एंड मोहम्मद शाह, 3 नंबर आपका जवाब होगा 104 का, 105 का। फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के शासनकाल के दरमियान मारवा और अंबर के शासकों को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक इज टू बी फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड, देखिए एक वर्ड है, अप्रोप्रिएट वर्ड से इस सेंटेंस को आपको फिनिश करना है। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेटेड बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द लिबरल वर्ल्ड, जो एक लिबरल वर्ल्ड है, जो बिल्कुल सौम्य विचारधारा के जो लोग हैं, वैल्यूज, वो वैल्यूज करते हैं सच एज इक्वलिटी, इक्वलिटी को सारे लोगों की समानता में विश्वास करते हैं, जस्टिस न्याय में विश्वास करते हैं, एंड फ्रेटर्निटी और भाईचारा में विश्वास करते हैं। इसके लिए एक वर्ड क्या होगा, सस्टेंस, सस्टेंस, सस्टेंस नहीं होगा, हार्वर्स, हार्वर्स नहीं होगा, चेरिसेस या अप्रूव्स, क्या होगा, चेरिस होगा या फिर आपका अप्रूव होगा। तो देखिए अप्रूव का मतलब होता है सहमत होना और चेरिस का मतलब होता है बाबू स्वीकार करना, देना, मानना। तो लिबरल वर्ल्ड के जो लोग होते हैं वो इन तमाम चीजों को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, दूसरे को देना भी पसंद करते हैं, अर्थात आपका क्या होगा, जवाब 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि लिबरल लोग जो होते हैं वो केवल अपनी अधिकार, केवल अपने लिए न्याय की बात नहीं करते हैं, वो सभी के लिए एक समान भाव से, एक समान न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। रिया सेड, ये आपका इन्वर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई बाउट दिस फोन फॉर माई फादर, ये रिपोर्टेड स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच का ये वाक्य है, डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है। रिया सेड आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। आई बाउट दिस फोन फॉर माई फादर, ये रिपोर्टेड स्पीच है। आई बाउट दिस फोन फॉर माई फादर रिपोर्टेड स्पीच जो है बाबू ये असर्टिव सेंटेंस है। तो हमें पता है कि जब असर्टिव सेंटेंस रहता है रिपोर्टेड स्पीच में तो इन्वर्टेड कॉमास के जगह पे दैट अप्लाई करते हैं। देखिए दैट कहां कहां लगा हुआ है, 1 नंबर में नहीं लगा हुआ है, अर्थात ये जवाब नहीं होगा। सी नंबर में नहीं लगा हुआ है, अर्थात ये भी जवाब नहीं होगा। तो ए और बी दो, ए और सी 2 ऑप्शन तो आपका पहले ही कैंसिल हो गया। रिया सेड इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लिखना होगा दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार रिया के अनुसार चेंज हो जाएगा बाबू, तो रिया के लिए सी आ जाएगा। तो रिया सेड दैट सी। बाउट आपका पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। सी हैड बाउट, तो देखिए यहां तो दैट है लेकिन सी बाउट है, टेंस का परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात 4 नंबर का विकल्प भी गलत हो गया। सही विकल्प आपका 2 नंबर का है। इसका सही जो
इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो 2 नंबर होगा। रिया सेड दैट, आई बदल जाएगा सी में। बाउट दिस फोन जो है बाबू ये पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। हैड बाउट दिस बदल जाएगा दैट में फोन। फोर माई फादर, माई जो है फर्स्ट पर्सन रिया के लिए लिया गया है तो रिया का पॉजेसिव केस माई के जगह पे हो जाएगा हर फादर, हर फादर। जवाब आपका कितना नंबर हो गया? 2 नंबर का विकल्प सही विकल्प हो गया। तो अब चलते हैं, सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग वाले वर्ड को बताना है। लिटिगेंट में डबल टी दिया हुआ है, डबल टी नहीं होगा, LITIGANT लिटिगेंट होगा बाबू, डबल टी नहीं होगा। लिटिगेंट का मतलब होता है विवादी, जो वादी होते हैं, जो विवाद करते हैं, झगड़ा झंझट करते हैं, झगड़ा झंझट में जाकर के केस मुकदमा करते हैं, मुकदमेबाज, उसको कहते हैं लिटिगेंट। LITIGANT। SCHEDUL शेड्यूल हमारा स्पेलिंग सही है, यही आपका जवाब होगा। हीडलेस में HEADLESS, हीडलेस जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व विहीन है, हेडलेस है जिसका कोई हेड नहीं है। प्रीचर में PREE नहीं होगा, PREACHER प्रीचर। प्रीचर का मतलब होता है उपदेश देने वाला, उपदेशक, अर्थात 1 नंबर का भी विकल्प आपका कैंसिल हो जाएगा। सही विकल्प 3 नंबर का विकल्प, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द बुद्धा, बुद्ध क्या किए? द बुद्धा डिसेंटेड अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्सी। बुद्ध भगवान क्या किया? जो ऑर्थोडॉक्सी थी, जो कट्टरवादिता था, जो पुराने तौर पे जो चली आ रही थी व्यवस्था, जो उस पे उन्होंने उसका क्या किया? डिसेंट किया, असहमत हुआ उससे, उन्होंने उसका विरोध किया। ऑफ हिज टाइम्स, अपने समय का। एंड द 8th फोल्ड पाथ स्टूड रिवील्ड, और उन्होंने क्या किया? 8 फोल्ड अष्टमार्ग का उन्होंने स्थापना किया, अष्टमार्ग को उन्होंने बढ़ाया। तो देखिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा बाबू आपका Q नंबर, Q के बाद हो जाएगा P और P के बाद होगा R, तो QPR C नंबर विकल्प में है। जवाब आपका रीअरेंजमेंट का C नंबर विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एरर का प्रश्न है। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एक वाक्य लिखा हुआ है बाबू, अब इसे 4 भाग में 5 भाग में बांटे हुए हैं। इस वाक्य में कहीं ना कहीं कुछ एरर्स है, कुछ गलतफहमियां हैं, कुछ गलती कर गई है, कुछ गलती कर दिया गया है, उस गलती को ढूंढ करके सही बनाना है। द नीड टू बिल्ड अ मच बिगर टेम्पल इन द टाउन, कह रहा है कि शहर में बहुत बड़ी मंदिर बनाने की जो आवश्यकता है, हैज बीन इन द माइंड ऑफ पीपल, वह लोगों के दिमाग में है, लोगों के दिमाग में रहा है। कब से रहा है? कहीं कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, कहीं कोई समय का बात नहीं किया गया हुआ है। तो द नीड टू बिल्ड ए मच बिगर टेम्पल इन द टाउन, कह रहा है कि शहर में एक बहुत बड़ी मंदिर बनाने की जो आवश्यकता है, हैज बीन इन द माइंड ऑफ पीपल, लोगों के दिमाग में है, लोगों के दिमाग में रहा है। तो बताइए हैज बीन यदि यहां होता, हैज बीन इन द माइंड ऑफ पीपल यदि यहां होगा, तो यहां पे कुछ ना कुछ क्या होगा? समय देना होगा, समय रखना होगा। तो हैज बीन इन द माइंड ऑफ पीपल नहीं लिख करके यहां पे लिखना पड़ेगा ये द नीड टू बिल्ड अ मच बिगर टेम्पल इन द टाउन, हैज बीन इन द माइंड ऑफ पीपल नहीं, जनरल आपको सीधा लिखना होगा, हैज बीन को हटाना होगा। हैज बीन को हटा करके आप इज आर एम लगा सकते हैं, इज इन द माइंड ऑफ पीपल, क्योंकि कोई टाइम का सिलेबल 4 सिंस देकर के नहीं दिया हुआ है, अर्थात इसको हमको परफेक्ट कंटिन्यूअस सेक्शन में ले जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जवाब आपका नंबर है। 3 नंबर में हैज बीन के जगह पे इज लिख करके इसको सही बनाना होगा। जवाब आपका C नंबर का विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट विकल्प, नेक्स्ट प्रश्न जो है बाबू ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर का मतलब क्या होता है? ऑब्सक्यूर का मतलब होता है डियर अस्पष्ट, जो साफ सुथरा नहीं हो, अस्पष्ट हो, एम्बिग्यूअस हो, तो उसके लिए हमें सिनोनिम्स चाहिए। सिनोनिम्स मतलब समानार्थक शब्द। ऑब्सक्यूर मीन्स जो अस्पष्ट, अस्पष्ट नहीं है, समानार्थक शब्द देखिए ऑब्वियस, ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट, ये तो उल्टा शब्द हो जाएगा। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बाबू स्पष्ट कर देना,
तो यह भी नहीं होगा। एक्सपोज का मतलब भी होता है एक्सपोज कर देना, बिल्कुल स्पष्ट कर देना, दिखा देना, तो यह भी जवाब नहीं होगा। तो कंफ्यूजिंग, असमंजस वाली स्थिति। ऑब्सक्यूर का मतलब भी होता है असमंजस वाला स्थिति। साफ सुथरा नहीं होना, अस्पष्ट होना, जवाब आपका 1 नंबर चला जाएगा। पर्यायवाची शब्द टू डोंट, टू डोंट, DAUNT, डोंट। टू डोंट का मतलब होता है बाबू धमकाना, निंदा करना, शिकायत करना। थॉट का मतलब भी होता है धमकाना, तो ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा। हमें चाहिए एंटोनिम्स, उल्टा चाहिए, तो थॉट नहीं होगा। टू बैफल, बैफल का मतलब होता है इधर उधर करना, हटाना, ये भी नहीं होगा। डेटर, डेटर का मतलब होता है टाल मटोल करना, समय गंवाना, ये भी नहीं होगा। यहाँ होगा टू हर्टेन, टू हर्टेन का मतलब होता है बाबू प्रशंसा करना, तो निंदा करना, शिकायत करना, इसका उल्टा हो जाएगा प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, जवाब B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, ब्रॉडली स्पीकिंग, स्पष्ट बोलते हुए या स्पष्ट यदि कहा जाए तो शी हैज बीन वेरी इफिशिएंट, वह हमेशा से ही बहुत दक्ष रही है इन हर टास्क, अपने टास्क को, अपने कामों को करने के प्रति, अपने कामों को समाप्त करने के मामले में बहुत ही इफिशिएंट रही है, बहुत ही सबल रही है, बहुत ही समर्थवान रही है। तो शी हैज बीन वेरी इफिशिएंट इन कंक्लूडिंग नहीं, फिनिशिंग नहीं, यहां होगा एकॉम्प्लिशिंग। एकॉम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना। शी हैज बीन वेरी इफिशिएंट इन एकॉम्प्लिशिंग हर टास्क, अपने काम को, अपने कार्य को पूरा करने में वह बहुत ही इफिशिएंट रही है, बहुत ही समर्थ रही है। एकॉम्प्लिश मतलब होता है पूरा करना, फुलफिल का मतलब होता है कोई लक्ष्य को हासिल करना, यहाँ काम पूरा करने की बात है। एकॉम्प्लिश का मतलब होता है पूरा कर देना, समाप्त कर देना, यहाँ जवाब हो जाएगा एकॉम्प्लिशिंग, सबसे सटीक वर्ड होगा। डिप्रेडेशन, डिप्रेडेशन का मतलब क्या होता है? डिप्रेडेशन का मतलब होता है बाबू बर्बादी, खराबी, नाश करना, विनाश करना, तो इसका समान शब्द खोज रहा है, सिनोनिम्स खोज रहा है, तो समानार्थक शब्द हो जाएगा बाबू डिवेस्टेशन। डिवेस्टेशन का मतलब भी होता है नाश, विनाश, डिस्ट्रक्शन, बर्बादी। मायरेकल मीन्स होता है चमत्कार, तो चमत्कार नहीं होगा डियर। कंस्ट्रक्शन मीन्स बनावट, रचना, नहीं होगा। गुडनेस मीन्स भलाई, यह भी नहीं होगा। डिप्रेडेशन मीन्स विनाश, खराबी, डैमेज की स्थिति, विनाश की स्थिति, जवाब हो जाएगा डिवेस्टेशन। सही जवाब आपका डी नंबर होगा। 4 नंबर का विकल्प सही जवाब हो जाएगा। सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग वाले वर्ड को चुनना है। देखिए टॉयलेटरी, डबल एल नहीं होगा बाबू। प्रसाधन, टॉयलेटरी डबल एल नहीं होगा, सिंगल एल होगा। टॉयलेटरी में डबल एल जो लिखा हुआ है यही गलत है, टॉयलेटरी यहां में डबल एल नहीं होगा डियर। अब है एक्सीजन, एक्सीजन, एक्सीजन का मतलब होता है बाबू छटनी करना, छाटना। EXCISION ये वर्ड हम लोग का सही है एक्सीजन, बी नंबर जवाब हो जाएगा। डेविएंस, DEVIANC होता है, डिविएंस मीन्स होता है पथ से, रास्ता से भटका देना, भटकाव होना, ये नहीं होगा। जुबिलेट, JUBILLETE होगा, अर्थात यह भी जवाब हमारा, यह भी वर्ड गलत हो गया। सही जवाब, सही जो वर्ड है वह है एक्सीजन, मीन्स होता है छटनी करना, निकालना, हटाना, जवाब आपका 2 नंबर है। ही डिसाइडेड टू लीव वेरी क्विकली द होटल, वह होटल शीघ्र ही, बहुत जल्दीबाजी में छोड़ने का निर्णय किया, तो ही डिसाइडेड टू लीव द होटल वेरी क्विकली जो है यह एडवर्ब ऑफ मैनर है, और एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है बाबू वाक्य के अंतिम में, वाक्य के लास्ट में लिखा जाता है, अर्थात लिखना होगा ही डिसाइडेड टू लीव द होटल क्विकली या वेरी क्विकली, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर यहां पे आकर के इस वाक्य को सही कर पाएगा, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। सुरेश इज इन कलेक्टिंग स्टाम्प्स, सुरेश क्या है? स्टाम्प्स को कलेक्ट करने में के प्रति क्या है? बहुत ही कस्टमरी है, कस्टमरी के साथ टू लगता है, नहीं होगा। हैबिचुएटेड के साथ भी टू लगता है, हैबिचुअल के साथ भी टू लगेगा प्रीपोजिशन। यहां इन लगा हुआ है तो इंटरेस्टेड, वो काफी इंटरेस्टेड है, काफी इच्छुक है। स्टाम्प्स टिकट कलेक्ट करने में काफी इच्छा रखता है, इच्छुक है, काफी विश्वास रखता है, बिजी है। तो सुरेश इज इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग स्टाम्प्स, यहां इंटरेस्टेड वर्ड आपका जो सेंटेंस है, सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग इंटरेस्टेड वर्ड सबसे सटीक, सबसे एग्जैक्ट वर्ड हो जाएगा।
जवाब 2 नंबर होगा। नेक्स्ट है देविका इज द मोस्ट ऑफ देम। देविका जो है उन लोगों में सबसे ज्यादा है, क्या है? ऑडेसियस बहादुर है, इंसोलेंट घमंडी है, दम्भी है, सिंपल साधारण है, इंटेलिजेंट बुद्धिमान है, देम ऑल उन सारे लोगों में, एंड हैज मैनेज टू डू वेल इन हर प्रोफेशन और अपने प्रोफेशन में अच्छा करने का हर संभव कोशिश की है, अर्थात वो क्या है? इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है। देविका इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ देम ऑल। देविका उन तमाम लोगों में सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे बुद्धिमान है, एंड हैज मैनेज्ड और वो सफल रही है, टू डू वेल अच्छा करने में, इन हर प्रोफेशन अपने प्रोफेशन में, अपने व्यवसाय में, अपने काम में, अपने काम को सही तरीके से करने में वो काफी सफल रही है। जवाब आपका 1 नंबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है बाबू ये क्या है? वन हु लव्स मैनकाइंड, वह व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करता है, जो मानव जाति से स्नेह रखता है, मोहब्बत रखता है, उसको बोलते हैं बाबू मानव प्रेमी, जिसके लिए वर्ड आता है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मानव प्रेमी। फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट का मतलब होता है PHILOLOGIST, फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट का अभिप्राय क्या होता है बाबू? तो देखिए फिलोलॉजिस्ट मतलब होता है भाषाविद, भाषा का जानकार, इसलिए ये नहीं होगा। फिलोसफर, फिलोसफर आप लोग जानते ही हैं, फिलॉसफी का जानकार। ह्यूमनिस्ट मानवतावादी, अतः ये सब ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। सटीक ऑप्शन 1 नंबर का विकल्प, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका एग्जैक्ट ऑप्शन होगा। देखिए दाउ अ हीरो, यद्यपि एक हीरो के रूप में, ही एक्टेड वह अभिनय किया, अ कोवार्ड, अ कोवार्ड नहीं होगा, ही एक्टेड इन कोवार्ड नहीं तो कोवार्डली। यद्यपि वह एक हीरो है, नायक है, परंतु वह एक्ट किया, अभिनय किया बिल्कुल कोवार्ड, कोवार्ड में डरपोक के तरह वो अभिनय किया। ही एक्टेड कोवार्डली, ही एक्टेड कोवार्डली, वह कोवार्डली, कोवार्डली का मतलब होता है डरपोक पूर्ण तरीके से वो अभिनय किया। चूंकि एक्टेड जो है यहाँ क्या है बाबू? एक्टेड जो है यहाँ वर्ब है, ही सब्जेक्ट हो गया, एक्टेड वर्ब हो गया। अब इस वर्ब का विशेषता बताने के लिए कोई एडवर्ब चाहिए, ए कोवार्ड नहीं कोवार्डली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। एबिलिटी मीन्स होता है क्षमता। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है माय डियर स्वभाव। आउटलुक मीन्स होता है नजरिया, सोच। कैपेसिटी मीन्स क्षमता, यही आपका जवाब होगा। डिस्पोजिशन का मतलब होता है डियर स्वभाव, तो ये डिस्पोजिशन नहीं होगा, जवाब हो जाएगा कैपेसिटी, सी नंबर जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर का मतलब होता है बहुत से कामों में, एक ही समय में बहुत से कामों में लग जाना, एक ही बार में बहुत सारे काम में भिड़ जाना, बहुत से काम में बिजी हो जाना। तो बर्निंग अनवांटेड पीस ऑफ आयरन नहीं, टॉकिंग टू मेनी पर्सन सिमिल्टेनियसली, हैविंग टू मेनी एंगेजमेंट्स एट अ टाइम, यही होगा एक ही समय में टू मेनी एंगेजमेंट्स, बहुत सारे कामों में लग जाना, उसी को बोलते हैं बाबू हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। एक ही बार बहुत सारा काम में लग जाना, बहुत से कामों में हाथ डाल देना। जवाब आपका कितना नंबर है? 4 नंबर। ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है बाबू स्पष्ट, आर पार दिखने वाला, पारदर्शी। इसका एंटोनिम्स, इसका उल्टा चाहिए। मिल्की मीन्स दूध की तरफ सफेद नहीं होगा, व्हाइट कलर्ड उजला कलर रंग वाला नहीं होगा। ट्रांसलूसेंट का मतलब ही होता है बाबू क्या चीज? पारदर्शी, पारभासी जिसको कहते हैं। उल्टा इसका होगा ओपेक। ओपेक मीन्स क्या होता है? अपारदर्शी, तो ट्रांसपेरेंट का उल्टा हो जाएगा ओपेक, अपारदर्शी। इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है? काफी जोशपूर्ण तरीके से होना, जुनून होना, तो उसको क्रिएट कंफ्यूजन, कंफ्यूजन उत्पन्न होना नहीं। शांत होना, बिकम सक्सेसफुल, सफल होना नहीं। फील जॉयफुल, काफी आनंदपूर्ण स्थिति में होना, ऊर्जावान होना, ऊर्जा से ओतप्रोत होना, उसी को बोलते हैं इन हाई स्पिरिट्स। ऊर्जावान होना, ऊर्जा से ओतप्रोत होना। फील जॉयफुल, काफी हंसी खुशी होना, काफी अच्छा महसूस करना। जवाब आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट विकल्प है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है बाबू स्वभाव, व्यवहार। कैरेक्टर मीन्स क्या होता है? स्वभाव, व्यवहार। तो मैनरिज्म का मतलब होता है व्यवहार। परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन, ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमें चाहिए सिनोनिम्स। TRAIT, ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है चाल ढाल, इसलिए यह भी नहीं होगा।
देखिए मैनरिज्म, मैनरिज्म का मतलब होता है ढंग, तौर तरीका, आपका ये 3 नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। तो स्पिरिट और कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र और स्पिरिट का मतलब भी होता है आत्मा, चरित्र, मन में दिल में चल रही हुई शुद्धि भावना। कैरेक्टर का मतलब भी होता है चरित्र, मन का भाव, मनोभाव। तो कैरेक्टर का सही जो है सिनोनिम्स आपका हो जाएगा स्पिरिट। मैनरिज्म का मतलब होता है तौर तरीका, कोई काम करने का ढंग। ट्रेट मीन्स होता है बाबू चाल ढाल, तौर तरीका। परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन। अर्थात जवाब आपका 125 जो अंतिम प्रश्न है इस सेट का, इसका जवाब आपका 1 नंबर का विकल्प हो जाएगा। अतः यहीं पे हम लोगों का जो है से समाप्त हो गया ये सेट। आशा करते हैं आप लोग ये सेट बनाए होंगे और इसमें लगभग आप लोगों का सही जवाब होगा, आप लोग सही बनाए होंगे, अच्छा बनाए होंगे, अच्छा खासा आप लोगों का सही हुआ होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक आप लोग सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हैं, तो मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोग को बनाना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही एक इंसान को परफेक्ट बनाती है, उस पर किसी भी चीज़ों पे कमांड हासिल कराती है, जिससे जब आप एग्जाम में जाते हैं तो अच्छा प्रश्नों का समाधान करके आते हैं, अच्छी मार्क्स के साथ आप उभरते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी युवा, जो भी यंगस्टर्स मॉडल प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहते हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से बाजार में मार्केट में उपलब्ध है, आप उसको खरीदिए, खरीद करके प्रैक्टिस कीजिए, मिलान कराइए आपके अपने जवाबों का, देन जो है डिस्कशन में आइए। किसी तरह का और कोई समस्या है उसके लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जुड़े हुए इस क्लिप को देख रहे, सेशन को देख रहे आप तमाम युवाओं को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिवस में। धन्यवाद।